नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज में हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। और इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी नगर पालिका खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 के सभासद लटवाल सिंह जी के निवास स्थान पर। इनसे खास बातों पर चर्चा के लिए, क्योंकि खोड़ा में निकाय चुनाव आ गए हैं और तरह तरह के लोग कार्य कर रहे हैं, अपनी गतिविधियां लोगों के सामने रख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो भागीदारी ले सके। तो पहले तो हमारे चैनल में लटवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। लटवाल जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इनको पहले नगर पालिका से एक जिम्मेदारी मिली थी, इनको सभासद चुना गया। पहली बार खोड़ा नगर पालिका हुई थी और पहली बार चुनाव में ये सभासद वार्ड 26 के हुए। इनके बारे में एक बात है कि उन्हें अपने क्षेत्र में वार्ड नंबर 26 में इन्होंने बिजली विभाग द्वारा यहां पर बहुत अच्छा कार्य कराया। यहां पर जितने भी तार लटक रहे थे उन तारों की व्यवस्था कराई। और एक दौर भी इन्होंने देखा कोरोना का। जी हां, जहां विश्व कोरोना काल से परेशान था, तो जितने भी नेता थे, क्योंकि जनता नेता के फेस को देख रही थी कि हर एक जनता अपने नेता से ये चाह रहे थे कि ये नेता हमारे बीच रहकर हमारा थोड़ा सा सपोर्ट और सहयोग करे, क्योंकि यह बहुत बड़ी महामारी का दौर था। तो कैसा गुजरा आपका 5 साल, क्योंकि अब निकाय चुनाव भी आ गए हैं और तरह तरह की अपनी अपनी तैयारी लोगों में चल रही है। तो जो 5 साल था, क्योंकि भिन्न था लोगों से, कि भिन्न इस बात को लेकर था क्योंकि कोरोना जिस तरह से पूरे विश्व में फैला, हर क्षेत्र परेशान था, पूरा विश्व परेशान था। तो ये एक अनुभव भी आपका बहुत जबरदस्त था। तो कैसा अनुभव किया आपने इस दौरे पर? धन्यवाद विपिन जी आपका। इस 5 साल में जो मैंने अनुभव किया वो ये रहा सबसे बड़ा कि पहले तो जो कार्य करने का हमें समय मिला सिर्फ 2 से 2.5 साल भी मिला, और जो कि 2 से 2.5 साल पूरा कोरोना काल, जिससे पूरा विश्व ही उससे ग्रस्त हुआ। और वो 2.5 साल में अपने से जो हमने कार्य किए हैं, जितना भी हो सका वो करा है। और बाकी कोरोना काल में लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी कि हमें क्या मदद दो, लेकिन जितना भी हो सकता था, जितनी मेरी सामर्थ्य थी, उतना मैंने काम किया। खुद अपने पल्ले से मैंने राशन गरीबों को दिया, जो मजबूर लोग थे उनको दिया, और लोगों से भी कुछ संस्थाएं ऐसी थी उनसे भी सहयोग मांगा, लेकिन जितना मेरे से हुआ मैंने वो किया है वो काम। और बाकी जो 5 साल का आज की डेट में आप देख रहे होंगे, हर कोई इलेक्शनों में भागीदारी ठोक रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन जिसने काम किया होगा तो उसे वो बैनर पोस्टर लगाने से कोई फायदा नहीं। आज की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो सब जानती है कि कौन क्या कार्य करता है, क्या नहीं करता है। उसका परिणाम जरूर उसको मिलता है, उसने कार्य किया होगा तो, और नहीं किया होगा तो उसका भी जवाब देना पब्लिक जानती है। जैसा कि काफी खोड़ा में चर्चा का विषय है कि जो बिजली विभाग द्वारा अपने अपने क्षेत्र में काम कराया वो बड़ा सराहनीय था। तो मैं जानना चाहूंगा आखिर ये विचार कैसे आपके दिमाग में आया कि हमें इस पर कार्य करना है? मेरे को विचार आया जब मैं यहाँ पर सभासद बना था, तो यहाँ की तारों की बहुत बुरी हालत थी। और जब मैं सभासद नहीं था तब भी मैंने काफ़ी कोशिशें करी, विभाग के पास जाता था कि ये तार है, इसमें हादसा हो जाएगा, इसमें मेरे वार्ड में 2-3 मौतें भी हुई, और उस मौत के लिए मैंने प्रदर्शन भी करा, लेकिन उसी पीड़िता को शायद खोड़ा में आज तक मैंने नहीं सुना। मैं 1990 में खोड़ा में आ गया था, मैंने नहीं सुना कि खोड़ा के अंदर किसी को मुआवजा मिला है। मेरे वार्ड में एक मौत हुई थी, उसको 5 लाख रुपया मुआवजा मैंने दिलवाया। उसके बाद एक परिवार और था जिसकी करंट की चपेट में आने से उसके हाथ जल गया था, अंगुलियां कट गई थी, उसे भी 1 लाख रुपए मुआवजा मैंने दिलाया। और वो रंग लाई मेरी कि मैंने मेहनत करी और बिजली विभाग से लड़ाई लड़ी और वो पैसा उनको मिला। बाकी जो तारों का जर्जर का जो हाल था, यहाँ ऐसे थे कि कहीं पर लकड़ी के खंभे लगा के तारों को बांधा गया था, और कहीं पर तारें ऐसी थी कि वो रस्सी से बांध के लोगों ने अपने छज्जू में लटका रखे थे, क्योंकि वो नीचे लटक जाती थी। मैंने काफ़ी वो करने का, उस टाइम पर श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री थे हमारे, मैं उनके पास गया, उनसे मिला। मिलने के बाद डायरेक्ट के अधिकारी लोग बोलते थे कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। तो मैंने उस डिमांड उनके सामने रखी और समस्या बताई। लेकिन धन्यवाद करता हूं मैं
श्रीकांत शर्मा जी का कि उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने विद्युत विभाग को तुरंत मेरे सामने ही फोन करके कि इस वार्ड नंबर 26 में और इनसे मिले, इनका बिजली का काम कराइए। लेकिन तुरंत मैं जैसे यहाँ पर आया मेरा काम शुरू हुआ। दुर्भाग्य ये रहा कि मेरा पूरा 2, 3 या 4 गलियां छूट गई थी, लेकिन कोरोना लग गया था। तो कोरोना के कारण वो 2-3 गलियां अभी भी मैंने करवाई है, लेकिन जो काम मैं करवाना चाहता था उस तरह से वो कार्य नहीं हो पाया। लेकिन आगे मौका मिलेगा तो फिर उसको करवाएंगे, लेकिन अभी भी मैं कोशिश में लगा हूं कि वो कार्य हो। वो बिजली का काम मैंने इस तरह। लटवाल जी की एक संस्था भी चल रही है, मैं उत्तराखंड की एक संस्था, वो बताएंगे अभी नाम, और बहुत अच्छा क्षेत्र में काम कर रही है। अभी इन्होंने कुछ समय पहले एक अपने संस्था का यानी एक तरह से जन्मदिन बोल लो या जन्म उत्सव के रूप में जो बनाते हैं ईयरली पर, वो एक प्रोग्राम किया था सांस्कृतिक। इससे पहले भी ये सनातन धर्म से रिलेटिव कई खोड़ा क्षेत्र में बढ़िया बढ़िया अद्भुत कार्यक्रम किए। तो जानना चाहते क्या इनकी संस्था और क्षेत्र में क्या कार्य करती है। उत्तराखंड जन कल्याण विकास समिति 1999 में हमारी ये समिति बनी थी। इसके जो संस्थापक थे श्रीमान पान सिंह रावत जी थे और उनके नेतृत्व में ये संस्था बनी थी। लेकिन वो जो पेड़ उन्होंने लगाया था वो आज बहुत बड़ा एक बट वृक्ष बन गया है और उसकी छांव में रह के हम लोग अपने समाज के लिए और लोगों के लिए, जनता के हित के लिए जो भी कार्य संभव हो सकता है वो कार्य हम करते हैं। और अभी बीच में हमारा उत्तराखंड जन कल्याण विकास समिति का स्थापना दिवस होता है, 2 अक्टूबर को उसका होता है, लेकिन उसमें हमें अभी अपना उत्तराखंड जन कल्याण विकास समिति के थ्रू उसका स्थापना दिवस मनाया था। अभी बाकी हमने अभी रामलीला करी थी, तो जो रामलीला अभी 15-20 साल से नहीं हो रही थी, इस टाइम पर हमारे उत्तराखंड समाज के लोगों ने कहा कि भाई इस बारी कुछ संस्था की तरफ से या वैसे कोई रामलीला का आयोजन किया जाए। तो लड़कों ने, जो बच्चे थे, उन्होंने कहा हम पूरा वो करेंगे, सहयोग देंगे इसमें। तो बच्चों ने मेहनत करी और हम उनके साथ रहे और रामलीला का भव्य समारोह यहाँ पर किया गया। उसके लिए मैं सभी लोगों का, सभी धर्मों का, जिन्होंने उस रामलीला में और अभी हमारा जो प्रोग्राम किया गया है उसमें अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया, उन्हीं के सहयोग से ये कार्य संभव हो पाया। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, उत्तराखंड का जो भी कार्यक्रम हो, चाहे वो रामलीला का है या सांस्कृतिक कार्यक्रम इन्होंने कुछ समय पहले कराया था, उसमें एक विशेष बात रही कि इन्होंने ना कोई कलाकार, क्षेत्र के बच्चे जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जिनके अंदर कला थी, हुनर था, उनको मंच द्वारा दिखाने की एक कोशिश की गई। बहुत ये सराहनीय कार्य है हमारे खोड़ा क्षेत्र के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा आपकी संस्था को। अच्छा, एक सवाल है कि निकाय चुनाव भी चल रहे हैं और हर कोई यहाँ पर वोट मांगने में लगा हुआ है कि भैया मुझे टिकट मिल जाए भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि मुझे विरोधी अभी दिख नहीं रहे हैं, विपक्षी पार्टी भी नहीं दिख रही है। तो कहीं आपने भी ऐसा मन बनाया होगा चुनाव को लेकर, क्या रणनीति आपको निकाय चुनाव को लेके? देखिए, जो भी कार्यकर्ता होता है सबका अधिकार होता है मांगना, और मांगना भी चाहिए, अपना अधिकार बताना कि पार्टी को कि भैया मैं कार्य करता हूं। और हर किसी की इच्छा होती है और वो पार्टी निर्णय करती है कि किसको हमने टिकट देना है, किसको चुनाव में उतारना है। बाकी मेरा भी यही कहना है कि मांगूंगा मैं भी टिकट, और मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं तो जिसको देगी मेरे वार्ड से, और जो भी भाजपा का टिकट कमल का फूल लाएगा मैं उसको लड़ाऊंगा। और मुझे पार्टी टिकट देती है, तो सौभाग्य देती है, तो मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मेरी यही धारणा है कि सभी लोग, मुझे मांगने का अधिकार सबको है, मांगे, और उसके बाद जिसको टिकट देती है उन सब ने मिलके जिसको कमल का फूल मिला है उसके साथ लग जाना चाहिए। आपने तो मेरा सवाल ही काट दिया। मैं इनसे ये पूछता, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या करते, पर इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी मैं उसे चुनाव लड़ाने का कार्य करूंगा। अच्छा, एक सवाल है छोटा सा लटवाल जी, कि इस समय खोड़ा में अधिकतर यानी कि 34 में 24 सभासद भारतीय जनता पार्टी के हैं और चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जब विधायकी चुनाव हो रहा था, ये जो अभी निकला इससे पहले, तो उसमें स्मृति ईरानी आकर, एक जब उसमें मंत्री भी थी, एक मंच पे मनसासीन होकर बोली थी कि खोड़ा को बहुत जल्द यानी कि अगले चुनाव में बोल के गई थी कि यहाँ खोड़ा में पानी आ जाएगा। और विधायक के साथ साथ सांसद भी आपके बराबर बीजेपी के इस बार भी है, अगली बार भी है, और मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी दोबारा हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री भी। तो क्या अभी तक खोड़ा की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की,
सबसे बड़ी समस्या है, अभी तक ठीक नहीं हो पाई, यानी खोड़ा को अभी तक जल क्यों नहीं मिला? भदौरिया जी, ये बिल्कुल सत्य बात है कि खोड़ा आज पानी की समस्या जूझ रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, सब ने खोड़ा को छला है और खोड़ा के साथ दुर्व्यवहार किया है। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, खोड़ा नगर पालिका के निकाय के चुनाव हुए, जिसमें चेयरमैन भाजपा की, सभासद 25 भाजपा के थे। लेकिन पानी के लिए जो मुद्दा आपने मुझे उठाया कि बहुत समस्या, ये गंभीर समस्या है, इसके लिए बार बार प्रयास किया गया। लेकिन मैंने बताया शुरू में कि हमारे 5 साल में सिर्फ 2.5 साल कार्य करने का मौका मिला है, और 2.5 साल हमारा कोरोना काल में चले गए थे। ये 2.5 साल कोरोना काल नहीं होता, शायद हमारा पानी का काम भी आज शुरू हो जाता। लेकिन अभी भी 50% कार्य जो कागजों में, ये नहीं कि हमने वहां से सीधा खुदाई करी गंग नहर से और पाइप खोद के लिए आए, उसके लिए लेआउट बनता है, पूरी प्लानिंग होती है, और प्लानिंग के हिसाब से परमिशन लेनी पड़ती है, PWD से परमिशन लेनी पड़ती है, विद्युत विभाग जहाँ कोई केबल डली है उनसे परमिशन, वो जो एक रूटीन है वो आपको भी पता है, वो सभी जानते हैं कि हर जनता हर किसी चीज़ को इतना उनको पता नहीं होता कहाँ से इतनी परेशानियां होती है। लेकिन उसके लिए पूरा हमारे जनरल साहब और विधायक जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है। और योगी जी ने अभी जो चुनाव और खुद अपने गाजियाबाद में उन्होंने अपने मुंह से बोला कि खोड़ा में पानी मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी, इसके लिए पूरा कार्य चल रहा है। आप विश्वास करें कि 2024 से पहले यहाँ पर खोड़ा में पानी का काम वो धरातल पर दिखने लगेगा। जो कार्य अभी चल रहा है वो अभी पेपर वर्क में पूरा कार्य हो रहा है, और उसके बाद ये कार्य शुरू होने वाला है। लेकिन क्या लगता है कि चेयरमैन के चुनाव जब पहले थे तो पानी का मुद्दा अहम था उस टाइम पे भी, और कहा गया था खोड़ा को बहुत जल्द पानी मिलेगा, लेकिन अभी तक पानी नहीं मिला। हालांकि ये सवाल मुझे आपसे नहीं करना चाहिए क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है और पार्टी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं कि इस बार आपको जनता के बीच जाने में आसानी होगी, क्योंकि उनकी समस्या को अभी तक दूर नहीं किया गया पानी की। तो क्या जनता समर्थन में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी को टिकट देने का कार्य करेगी? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं यह है कि ये टिकट चुनाव जिताकर इनको कोई फायदा नहीं, क्योंकि पानी अभी नहीं आई। इसका पानी का मुद्दा कहीं इस चुनाव में असर नहीं करेगा? पार्टी ने खोड़ा में काफी काम किया, काफी विकास हुआ है। शायद आप भी खोड़ा में रहते हैं, ये मुझे पता नहीं है आप कहाँ रहते हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले जो खोड़ा की दुर्दशा थी, हम खुद देखते थे। जब कभी बारिश हो जाती थी तो हम अपने जूते चप्पल हाथ में लेके या फेस 3 में जाके चप्पल पहनते थे, या नोएडा सेक्टर 62 में जाके अपने चप्पल पहनते थे। और आज की डेट में आप किसी भी गली या कोने से निकाल जाइए, आप भ्रमण करिए खोड़ा में, आपको कहीं भी गली कूचा ऐसा नहीं मिलेगा जो पक्की ना हो। और इससे पहले शायद लाइट यहाँ पर हम देखते ही नहीं थे, कि लाइट के ऐसे हाल थे कि शाम होते ही लाइट चली जाती थी, और सुबह जैसे ही खड़ा उठने का टाइम होता था लाइट चली जाती थी। यहाँ पर जनरेटर माफियों का गिरोह चलता था, जो घर घर से जनरेटर के एक बल्ब दे के पैसा उगाही करते थे, और इतना बुरा हाल था वो शायद आप और से पूछ सकते हैं। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अपने काम को बताते हुए जनता के बीच में जाएगी। पानी का जो मुद्दा है उसके लिए पूरा कार्य चल रहा है, वो कार्य हो रहा है। चलिए अटवाल जी, मेरे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता से कि आप जो भारतीय जनता पार्टी ने जब से योगी सरकार बनी है, एक तो गुंडे माफियों का पत्ता साफ हो गया है, राम राज्य कहो या कुछ भी कहो। और हम ये भी देखते थे इससे पहले कि हमारी माँ बहन बेटियां खुलेआम मार्केट में नहीं जा सकती थी, आए दिन लड़ाई झगड़े और दबंगीगिरी यहाँ पर होती थी, लोगों के प्लॉट कब्जे होते थे और लोगों के घरों में जाके उनको मारा पीटी करी जाती। जब से भाजपा की सरकार बनी है ये सब नदारत हो गए हैं, कहीं पर भी दिखते नहीं है। और मैं यही अपील करूंगा कि जब तक योगी जी और मोदी जी हैं और उनके
बताए हुए रास्ते में पूरे कार्यकर्ता चलते हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मजबूत करिए और खोड़ा कॉलोनी में निकाय चुनाव आ रहे हैं, जो भाजपा जिनको टिकट देगी, जिन कैंडिडेटों को, उनको जिताकर सदन में भेजिए और अपनी जो मांग है, जो पानी की मांग आपने बताई थी, पानी भी भारतीय जनता पार्टी ही देगी, ये मेरा वायदा है आपसे। और मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 साल में बहुत कुछ खोड़ा को दिया है, पानी भी भारतीय जनता पार्टी देगी। धन्यवाद आपका। ये है दीवान जी लटवाल, जो सभासद वार्ड नंबर 26 के हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और इनकी जो सबसे कहते हैं ना कि हर एक इंसान में अपनी अपनी एक काबिलियत होती है। इन्होंने एक जो सबसे सराहनीय कार्य बिजली विभाग का, क्योंकि खोड़ा के हादसा को देखकर ये इनके दिमाग में जागा कि यहाँ पर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बढ़िया किया जाए, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, तो वो कार्य कराने का इन्होंने कार्य किया। इसी तरह से आप अपनी आवाज हमारे चैनल्स के माध्यम से रखने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर हमारी सोच आपको अच्छी लग रही हो, क्योंकि हमारा विवेक न्यूज चैनल की एक सोच है कि हर किसी व्यक्ति के पास जाकर उनकी आवाज बनने का कार्य करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।